morning, dear students. It's class 5 social science, chapter 12, communication in modern times, video part 2. In the previous video, you had read about the meaning of communication, then you also read about types of communication, that is personal communication and mass communication. Then we started with means of personal communication, and the first one is mobile phone. Now let's start the next thing, सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स जो कि आजकल तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं। जितने भी हम लोग टीवी पे प्रोग्राम्स देखते हैं या फिर रेडियो पे कुछ सुनते हैं, तो वो सिर्फ किस कारण पॉसिबल हो सकता है? सैटेलाइट्स के कारण। Now television programs can be viewed from any part of the world. टेलीविज़न के प्रोग्राम दुनिया के किसी भी कोने में देखे जा सकते हैं। It has become possible with the help of man-made satellites. देखिए सैटेलाइट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल, जैसे कि मून है, नेचुरल सैटेलाइट है। लेकिन कुछ सैटेलाइट इंसान ने खुद बनाए हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, दैट इज मैन मेड सैटेलाइट्स। तो मैन मेड सैटेलाइट्स की मदद से ही ये पॉसिबल हो सकता है कि जो हमारा टेलीविज़न है उस पर प्रोग्राम आती है। दे आर सेंट हाई इनटू स्पेस थ्रू बिग रॉकेट्स। अब सैटेलाइट्स को हम बड़े रॉकेट्स के द्वारा स्पेस में भेजते हैं। द सैटेलाइट्स हेल्प टू टेलीकास्ट प्रोग्राम्स इन डिफरेंट सिटीज़ और कंट्रीज। सैटेलाइट्स मदद करते हैं प्रोग्राम को टेलीकास्ट करने की अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ में। Teleconferencing and video conferencing are also arranged through satellite. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग भी सैटेलाइट के द्वारा ही होती है। डू यू नो, क्या आप जानती हैं, मून ऑर्बिट मिशन, मॉम जिसका शॉर्ट फॉर्म है, was India's first satellite to receive signals and information from Mars. वो पहला सैटेलाइट था जिसने की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी मार्स से जाकर। मार्स से इंफॉर्मेशन लेकर आया था मॉम, यानी कि मून ऑर्बिट मिशन जो था वो हमारा पहला सैटेलाइट था जिसने कि रिसीव किए सिग्नल्स और मार्स से इंफॉर्मेशन लेके आया। नेक्स्ट वन इज इंटरनेट। इंटरनेट तो आपको पता है कि आजकल तो इंटरनेट कितना ज़्यादा यूज़फुल है। इंटरनेट ना होता तो लॉकडाउन में हम लोग पढ़ाई ना कर सकते। व्हाट्सएप, ठीक है, ईमेल्स, ये सब किस कारण पॉसिबल होती हैं? फेसबुक कैसे होती है? वीडियो कॉल किस वजह से होती है? ओनली थ्रू इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरनेट जो है बड़ा ही महान साधन है संचार का, इंफॉर्मेशन जानकारी का, एंड एंटरटेनमेंट मनोरंजन का भी साधन है। जैसे हम लोग अपने मोबाइल पे कोई भी मूवीज़ देखते हैं, कुछ देखते हैं, तो वो क्यों पॉसिबल है? इंटरनेट के कारण। It is playing an important role in business, industry, education, healthcare, traveling, entertainment. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है इंटरनेट, बिजनेस में, इंडस्ट्री में, एजुकेशन में। जैसे कि हम लोगों को कितनी नॉलेज मिलती है, यूट्यूब पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कोई भी वीडियो देख सकते हैं किसी भी नॉलेज को लेने के लिए। हेल्थ केयर में भी हमें जैसे कि हेल्थ के टिप्स मिल सकते हैं, इंटरनेट पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं। ट्रैवलिंग में भी हेल्प करता है, किस तरह से? हमें किसी भी जैसे कि रूट का पता करना है, कौन सी ट्रेन कितने बजे चलती है, क्या पता करना है कि कहाँ पे वो ट्रेन पहुँची है इस टाइम पे, तो वो इंटरनेट से पता लगता है। एंटरटेनमेंट मनोरंजन का साधन है। इंटरनेट हैज़ ब्रॉट इन न्यू फॉर्म्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन। जो सामाजिक तालमेल है वो नए रूप ले आया है इंटरनेट के कारण। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द यूज ऑफ स्काइप थ्रू इंटरनेट इज अनडाउटली द मोस्ट पॉपुलर वे फॉर कम्युनिकेशन दीज डेज। कहते जो स्काइप का यूज़ आजकल हो रहा है इंटरनेट के कारण, वो बहुत ही एक पॉपुलर साधन बन गया है कम्युनिकेशन का। पीपल कैन चैट टू देयर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड इवन बिजनेस पार्टनर्स लिविंग इन फार अवे प्लेसेस। लोग बात कर सकते हैं अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से या बिजनेस पार्टनर से जो कि दूर जगह पर रह रहे होते हैं। द नेक्स्ट वन इज ईमेल। ईमेल तो पता है, जिस तरह से हम लेटर एक पेपर पे लिखते हैं, तो ईमेल को कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पे लेटर की तरह लिख के दूसरे किसी भी पर्सन को भेज सकते हैं। लेकिन हमें उसका ईमेल एड्रेस पता होना चाहिए, ईमेल आईडी पता होनी चाहिए। जिस तरह से हम कोई लेटर डालते हैं
उसका एड्रेस लिखते हैं लेटर पे, इसी तरह से ईमेल कैसे जाती है उसकी ईमेल आईडी पे। ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल इज़ द मोस्ट पॉपुलर वे ऑफ पर्सनल और बिजनेस कम्युनिकेशन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट साधन बन गया है। ईमेल्स कैन बी फॉरवर्डेड टू एज मैनी कॉन्टैक्ट्स एज यू विश। सबसे अनोखी बात यह है कि ईमेल को आप जितने मर्जी पर्सन्स को चाहें आगे आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। मैंने मान लो एक बच्चे को पहले मेल की, कोई बात की, फिर मुझे याद आया अच्छा मैंने तो ये बात उसको भी, दूसरे बंदे को भी कहनी थी, मैं वही वाली ईमेल दूसरी किसी और को भी फॉरवर्ड कर सकती हूँ। जितने मर्जी आगे पर्सन्स को फॉरवर्ड कर सकती हूँ जितनी मैं चाहती हूँ। The message is typed on computer screen at one end and is conveyed to the other end through internet। जैसे ही मैसेज मैंने अपने कंप्यूटर पे टाइप किया और ईमेल आईडी डाली और साथ ही सेंड कर दी, साथ ही उसी समय दूसरे पर्सन को वो इंटरनेट के द्वारा ईमेल उसी समय मिल गई। इंस्टेंट कम्युनिकेशन हो गया ये, है ना। तो उसी समय मिल जाती है। इट इज़ द क्विकेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग मैसेज, इमेज, ग्राफ्स और एनी टाइप ऑफ डेटा। तो इससे सबसे जल्दी वाला साधन है कि हम मैसेज भेज सकते हैं, कोई इमेज भी भेज सकते हैं, ग्राफ भेज सकते हैं, किसी तरह का डाटा भेज सकते हैं। इट इज़ जनरली क्वाइट सिक्योर, और ये सिक्योर भी है। जिसको आपका ईमेल आईडी का पासवर्ड पता है वही आपकी ईमेल पढ़ सकता है। आम हर कोई आपकी ईमेल आईडी खोल के आपकी लेटर नहीं पढ़ सकेगा। सिक्योर है ये। यू कैन इवन सेंड अ वॉइस मेल, आप वॉइस मेल भी, अपना वॉइस मैसेज भी भेज सकते हो। ईमेल्स हैव रिप्लेस्ड लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड्स ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इन अर्बन एरियाज। कहते शहरों में तो ईमेल आने से लेटर की जगह उसने ले ली है, पोस्ट कार्ड की जगह ले ली है। आजकल लोग लेटर नहीं लिखते, सीधा ईमेल करते हैं। दे आर क्विकर टू राइट एंड सेंड। उन्हें लिखना भी आसान है और भेजना भी जल्दी से भेज सकते हैं। यू कैन बी श्योर दैट दे विल रीच द एड्रेसी इंस्टेंटली। हाँ, आप इस बात का पक्का भी कर सकते हो कि वो दूसरे पर्सन तक पहुंच गई है उसी समय। आपको पता चल जाएगा कि उस तक पहुंची कि नहीं पहुंची। मोर ओवर यू कैन यूज द इंटरनेट सर्विस थ्रू अ मोबाइल फोन ऑल्सो। इंटरनेट सर्विस को आप मोबाइल फ़ोन में भी यूज़ करते हो। हम मोबाइल पे ही आजकल यूज़ करते हैं ज़्यादा। यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर और लैपटॉप एनी मोर। अब आप सिर्फ कंप्यूटर लैपटॉप पे ही डिपेंड नहीं रहे। आजकल तो जो एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं उस पर भी इंटरनेट सर्विस अवेलेबल है। A lot of people communicate through social networks such as Facebook, MySpace, Twitter। कहते बहुत से लोग आजकल कम्युनिकेट करते हैं सोशल नेटवर्क साइट्स के द्वारा। सोशल क्या होता है? सामाजिक। जैसे मैंने एक मैसेज डाला, जितने मेरे कॉन्टैक्ट्स में हैं सबने वो मैसेज पढ़ लिया, ठीक है। जैसे कि फेसबुक पे कुछ डाला, माई स्पेस पे डाला, ट्विटर पे डाला। दे शेयर द न्यूज़, यूजफुल इंफॉर्मेशन, पिक्चर्स, फनी वीडियोस, जोक्स, सॉन्ग्स एंड सो ऑन। आजकल तो देखते हैं ना कितना फेसबुक पे हम लोग देखते हैं, कोई जोक डाली जा रहा है, अपनी वीडियोस बना के डाल रहा है, सॉन्ग्स डाल रहा है, फनी वीडियोस डाल रहे हैं, पिक्चर्स डालते हैं, इन्फॉर्मेशन डालते हैं। तो सोशल नेटवर्क साइट में ये होता है कि वो सिक्योर नहीं होती, इसको कोई भी देख सकता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं वाईफाई फैसिलिटी? देखो, जो इंटरनेट है वो हमें दो तरीके से अवेलेबल हो सकता है। एक तो होता है मोबाइल डाटा, जिसे हम जब डाटा डालते हैं लिमिटेड सिर्फ उसी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। एक होता है वाईफाई। वाईफाई हमने अपने घर में लगवाया, उसी पे हम कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल सब कुछ चला सकते हैं। लेकिन उसमें होता क्या है, कुछ सीमित एरिया तक ही उसकी फैसिलिटी मिलती है। मान लो आपने अपने घर में लगाया तो आपकी छत तक जाएगा, आपके घर में रैम तक जाएगा, लेकिन उससे दूर अगर आप सोचो कि मैंने घर में मोबाइल, मेरे घर में वाईफाई लगा और मेरे को स्कूल में भी उसकी फैसिलिटी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। लिमिटेड एरिया तक चलेगा वाईफाई। लेकिन ये है कि उससे हम बहुत सारे डिवाइसेस चला सकते हैं इकट्ठे ही। कंप्यूटर भी, स्मार्टफोन भी, लैपटॉप भी, इवन तीन तीन चार चार मोबाइल्स भी घर में अगर हैं तो सबके मोबाइल में वो इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। वाईफाई फैसिलिटी allows computers, smartphones or other devices to connect to internet or communicate with one another wirelessly within a particular area। वाईफाई फैसिलिटी हमें इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और दूसरों से कम्युनिकेट करने में मदद करता है बिना किसी तार के, स्मार्टफोन फोन पर, कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, लेकिन सीमित एरिया तक। दिस फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड फ्री इन इंडिया एट मैनी एयरपोर्ट्स, होटल्स, पब्लिक प्लेसेस, बिजनेस हाउसेस एंड अ फ्यू रेलवे स्टेशंस।
कहते वाईफाई फैसिलिटी तो कई जगह पर हमें फ्री मिलती है, जैसे मान लो अगर आप एयरपोर्ट पे गए, कई बार किसी होटल में भी जाते हो तो वहाँ पे भी कई होटल्स में वाईफाई फैसिलिटी फ्री होती है पब्लिक प्लेसेस में। बिजनेस हाउस कोई मान लो कोई इंडस्ट्री है बड़ी सी, वहाँ पे भी कई बार वाईफाई फैसिलिटी फ्री होती है। इवन कुछ रेलवे स्टेशन पर भी वाईफाई ऐसी चलता है, फ्री फैसिलिटी मिलती है। तो ये था ईमेल्स। नाउ द नेक्स्ट इज ट्विटर। ट्विटर जैसे कि अभी मैंने पहले ही डिस्कस किया, एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। इट इज़ अ पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट। इट वाज क्रिएटेड इन 2008। 2008 में ये क्रिएट हुई थी। वाइल द कंसेप्ट ऑफ ट्विटर इज सिमिलर टू अदर सोशल साइट्स। कहते जैसे कि ट्विटर का जो कंसेप्ट है वो माई स्पेस और फेसबुक की तरह ही है। मैंने कोई मैसेज ट्विटर पे डाला, मैसेज कुछ डाला, टाइप किया, ठीक है, वो सबको दिखेगा। इट इज़ यूनिक इन अ वे, लेकिन ये कुछ तरह से यूनिक है। कैसे? कुछ अलग है। यूजर्स कैन राइट मैसेज फ्रॉम ईदर देयर कंप्यूटर और सेल फोन इन शॉर्ट कंसाइज अपडेट्स एज ऑफन एज दे प्लीज। लेकिन जितना मैंने उसको अपडेट किया, आगे और मैसेज डालती गई, मैं कुछ मैसेज को कंसाइज छिपा भी सकती हूँ। ज़रूरी नहीं मैं सबको ही सोशल करती जाऊँ। और जितना जितना मेरे को कोई लाइक करता है मैं उतना उसको और अपडेट कर दूंगी और मैसेज आगे डाल दूंगी। लेकिन कुछ मैसेज मैं कंसाइज भी कर सकती हूँ, छिपा भी सकती हूँ। ठीक है। ट्विटर में द कंसेप्ट ऑफ ट्विटर रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया दैट पीपल कैन स्टे अपडेटेड विदाउट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम। क्योंकि देखो जो ट्विटर है उसमें शॉर्ट मैसेज होता है, छोटे से मैसेज में ही हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो इसका फ़ायदा ये है कि लोग अपडेट भी रहते हैं, उनको नॉलेज भी मिल जाती है और उनका टाइम भी ज़्यादा स्पेंड नहीं होता। मैनी पीपल बिलीव दैट इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट न्यूज़पेपर्स आर नॉट वर्थ बाइंग एनी मोर। अगर हम न्यूज़पेपर की बात करें, ठीक है, इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, नई नई न्यूज़ मिलती है रोज़ देखने को। इवन कईयों को तो हैबिट होती है कि बिना न्यूज़पेपर के उनको सुबह की चाय ही हजम नहीं होती। ठीक है। लेकिन आजकल के वर्ल्ड में, इंटरनेट की दुनिया में, न्यूज़पेपर कुछ लोग ये सोचते हैं कि अब खरीदना कोई फ़ायदेमंद बात नहीं है। कोई लोग ये सोचने लग गए हैं कि आजकल तो हम लोग अपने मोबाइल पे न्यूज़ पढ़ लेंगे, मोबाइल पे इंटरनेट है, चलो जी न्यूज़ जितनी मर्जी देख लो। बट न्यूज़पेपर्स कंटिन्यू टू बी द डेली सोर्स ऑफ न्यूज़, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, फिल्म्स एट्सेट्रा। लेकिन न्यूज़पेपर तो अभी भी जारी हैं और वो हमें न्यूज़ बताते हैं, एजुकेशन के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, फिल्मों की दुनिया के बारे में। इमेजिन अ लाइफ विदाउट अ न्यूज़पेपर रीडिंग इन द अर्ली मॉर्निंग विदाउट अ कप ऑफ टी और कॉफ़ी। कहते कई बार आप सोचो कि बिना चाय और कॉफ़ी के अगर आप लोग सुबह न्यूज़पेपर भी रीड करते हो, मज़ा नहीं आता। सामने न्यूज़पेपर हो, साथ में पढ़ रहे हैं और चाय का कप हो या कॉफ़ी का कप हो, तभी मज़ा आता है। कईयों को तो ये हैबिट होती है। यानी कि कईयों के लिए तो चाहे इंटरनेट फैसिलिटी आ गई है, लेकिन उनके लिए न्यूज़पेपर अभी भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। नाउ हियर द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आजकल आपको पता ही है हम लोग कॉन कॉल करते हैं। कईयों को पता है ना कॉन कॉल क्या होती है। मान लो मैंने एक पर्सन को कॉल की, साथ ही मैंने दूसरे को भी कर ली। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देखो, यहाँ पे पहले हम पढ़ते हैं। मान लो ये पर्सन यहाँ पे बैठे हैं, वो दूर दूर बैठे हैं, वो कहीं और सिटी में, किसी और कंट्री में बैठे हैं। लेकिन आमने सामने कैसी हो रही है, बातचीत हो रही है जैसे हम सामने आमने बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन ये जो इधर दिख रहे हैं, हमें इस एलईडी में दिख रहे हैं, ये तो किसी और कंट्री में बैठे हैं, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं, वो मीटिंग कर रहे हैं। मान लो हमने कोई मीटिंग करनी है, कोई चीज़ डिस्कस करनी है, मैंने आप बच्चों के साथ, तो मैं क्या करूँगी। अब अगर मैं आपको एक जगह पे सबको इकट्ठा करती हूँ, सब लोग अपना घर छोड़ के आओगे, रिस्क लेकर आओगे, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा, फिर मैं जहाँ पे आपको इकट्ठा करूँगी उसका भी खर्चा मेरे को पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो लेकिन अगर आप अपने अपने घरों से ही मैं आपके साथ वीडियो कॉल कर लेती हूँ, और वीडियो कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है कि सबके साथ इकट्ठे एक ही समय पे बात करना वीडियो कॉल के द्वारा। ठीक है, वो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई। ये नहीं कि मैंने एक एक बच्चे से अलग अलग बात की। मान लो मैंने आपकी पूरी क्लास के 50 बच्चों के साथ वीडियो कॉल कर रही हूँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रही हूँ। कॉन्फ्रेंस का मतलब ही मीटिंग है।
अब उसमें क्या है, मुझे सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, उनके अपने अपने, जैसे हम लोग आजकल जूम क्लास भी लगाते हैं, वो कैसे लगाते हैं, सब बच्चे मुझे दिखाई देते हैं, मैं अपनी बात बोलती हूँ, आप सबको सुनाई देता है। जब आप कोई बात बोलते हो, दूसरे बच्चे भी आपको देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, जो उस जूम मीटिंग में प्रेजेंट होते हैं। तो इसी तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी वैसे ही एक मीटिंग है जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स के साथ मीटिंग कर सकते हैं। और वो पर्सन ज़रूरी नहीं हमारे पास बैठे हैं, वो अपने अपने घरों में, कोई इंडिया में है, कोई अमेरिका में है, कोई चंडीगढ़ में है, कोई दिल्ली में है, अलग अलग जगह से बैठे वो अपनी अपनी मीटिंग कर रहे हैं। और एक ही टाइम पे मान लो अगर कोई एक पर्सन बोलता है, दूसरा उसको सुन भी पाता है। तो ये जो मीटिंग्स हैं, इस तरह की मीटिंग्स ज़्यादातर बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़रूरी है। बिजनेसमैन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि उनका आने जाने का खर्चा बच जाता है। सो लेट्स रीड फ्रॉम हियर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इट इज़ कंडक्टिंग अ कॉन्फ्रेंस बिटवीन टू और मोर पार्टिसिपेंट्स हु आर एट डिफरेंट प्लेसेस। कहते ये एक तरह की मीटिंग होती है दो या दो से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स के बीच में जो अलग अलग जगह पर बैठे हैं, बाय यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स। और वो क्या यूज़ करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क यूज़ करते हैं ताकि वो अपना ऑडियो और वीडियो इन्फॉर्मेशन दे सके। जैसे कि आप लोग अपने मोबाइल्स भी आजकल यूज़ करते हो, मोबाइल पे भी हम लोग जब जूम मीटिंग करते हैं तो क्या करते हैं, आप अपनी वीडियो भी ऑन कर लेते हो, अपनी ऑडियो भी ऑन करते हो, तो आपकी मेरे को पिक्चर भी दिखाई दे रही होती है, आपको मेरी दिखाई दे रही है, मेरे को आपकी दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब ऑडियो और वीडियो इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर यूज़ करके, आजकल तो लैपटॉप और मोबाइल पे भी ये फैसिलिटी है। तो ठीक है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस क्या होती है, हम जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स के बीच में मीटिंग करते हैं जो दूर दूर बैठे हैं, लेकिन वो ऑडियो और वीडियो उनकी इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है। द सिस्टम इज़ लाइक अ वीडियो टेलीफोन, जिस तरह से हम वीडियो कॉल करते हैं, जस्ट लाइक दैट होता है। ईच पार्टिसिपेंट हैज़ अ वीडियो कैमरा, माइक्रोफोन एंड स्पीकर्स ऑन हिज हर कंप्यूटर। हर एक पर्सन के कंप्यूटर में या लैपटॉप में या मोबाइल फ़ोन में कह लो, अपना अपना माइक्रोफोन होता है, कैमरा भी उन्होंने ऑन किया हुआ है, स्पीकर भी ऑन किया हुआ है। As the two participants speak to one another, their voices are carried over the internet, over the network and heard by other participants through their speakers. मान लो दो पर्सन्स ने आपस में बात की, उनकी आवाज़ें जो दूसरे पर्सन्स मीटिंग में शामिल हैं, कॉन्फ्रेंस में शामिल हैं, उन्होंने भी सुनी स्पीकर्स के द्वारा। The images that appear in front of video camera can be seen on other participants' monitors. अब मान लो मैंने आपके साथ कोई पिक्चर शेयर की, ठीक है, मैंने आपको पिक्चर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से दिखाई, अपने मोबाइल से दिखाई, आप सबको अपने अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल पे वो पिक्चर दिखाई देगी। तो कहता है इस तरह से जो इमेज मान लो अगर कोई दिखा रहा है कि देखो ये नया प्रोडक्ट आया है, ये इस तरह का है, इसकी ये वाली क्वालिटीज़ हैं, अब एक पर्सन दिखा रहा है तो वो वाली पिक्चर सबके ही मोबाइल्स पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे नज़र आती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज़ परफेक्ट फॉर स्टाफ मीटिंग्स। कहते हैं स्टाफ मीटिंग के लिए तो बड़ी परफेक्ट है। वेयर द मेंबर्स आर इन डिफरेंट कंट्रीज, सिटीज़, जहाँ पे मेंबर अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हैं। अगर मान लो किसी कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ की मीटिंग करनी है, कोई कहाँ पे है, कोई दिल्ली में है, कोई लुधियाना में है, कोई अमृतसर में है, कोई कनाडा में है, कोई अमेरिका में है, अब वो लोग क्या करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेते हैं। इससे क्या होगा, दूर दूर से जिन लोगों ने आना था, आने जाने का खर्चा बच गया, और क्या हो गया, उनका ट्रैवल टाइम भी बच गया जो उनको ट्रैवलिंग करने में लगना था। फिर उसके बाद मान लो अगर वो मीटिंग करते, कोई हॉल पहले बुक कराते, होटल बुक करवाते, वो खर्चा भी बच गया। ठीक है, तो इट सेव्स ट्रैवल टाइम। इससे क्या फ़ायदा होता है, ट्रैवल टाइम बच जाता है। एंड मनी स्पेंट ऑन बुकिंग कॉन्फ्रेंस हॉल, ट्रैवल टिकट, होटल, फूड एट्सेट्रा। तो ये सब खर्चे बच जाते हैं अगर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसेज कैन आल्सो बी रिकॉर्डेड एंड मेड अवेलेबल ऑन डीवीडीज, पेन ड्राइव्स। अब मान लो मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपके साथ चल रही है, कोई बच्चा उसमें शामिल नहीं हो पाया, मैं क्या करूँगी, उसको रिकॉर्ड कर लूँगी और उसको डीवीडी में या पेन ड्राइव में डाल के उस बच्चे को दे सकती हूँ जो हमने बातें डिस्कस की थी। ठीक है, तो इसका मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है उसे हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और उसको फिर अवेलेबल कर सकते हैं, दूसरों को प्रोवाइड कर सकते हैं डीवीडी में या पेन ड्राइव में। अब ये था बेटा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग।
नाउ नेक्स्ट इज टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, थोड़ा सा फर्क है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम लोग वीडियो कॉल करते हैं और टेली कॉन्फ्रेंसिंग में सिर्फ ऑडियो अवेलेबल होती है दूसरों की, हमें इसमें हमें वीडियो नहीं नजर आती। इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल हु आर नॉट एट द सेम प्लेस फिजिकली। ये भी जानकारी एक्सचेंज करने का एक साधन है उन लोगों के बीच में जो एक जगह पर नहीं है फिजिकली। इट अलाउ स्टूडेंट्स, ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स के काम आती है, टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद स्टूडेंट्स टीचर्स इन अदर कंट्रीज। अगर मान लो किसी दूसरी कंट्री में या दूसरी स्टेट में कोई टीचर है या कोई स्टूडेंट है, उन्होंने आपस में कोई जानकारी शेयर करनी है, तो वो क्या करेंगे, टेली कॉन्फ्रेंसिंग कर लेंगे, इकट्ठी टेली कॉल कर रहे हैं। Business companies can conduct meetings, instructions for customer staff meeting, staff training, demonstrations and even workshops through teleconferencing। तो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा वो लोग स्टाफ मीटिंग भी कर सकते हैं बिजनेस कंपनीज वाले, लेकिन ये है कि इसमें हमें एक दूसरे की शक्ल दिखाई नहीं देती, सिर्फ हम लोग बातचीत ही कर सकते हैं। Teleconferencing requires either a simple conference type speakerphone, microphone, and speaker systems to converse, exchange information and ideas with others। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हमें सिंपल एक स्पीकर वाले फ़ोन की ज़रूरत है, माइक्रोफोन की ज़रूरत है, जिसमें स्पीकर सिस्टम होना चाहिए ताकि हम लोग आपस में अपनी बातचीत को, अपने आइडियाज़ को शेयर कर पाएँ। देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी वीडियो, ठीक है, वीडियो कॉल इसमें नहीं होती, सिंपल ऑडियो होती है। डू यू नो, अब यहाँ पे डिफरेंस बताया है टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या डिफरेंस है। अ टेली कॉन्फ्रेंस इज एन ऑडियो कॉन्फ्रेंस, ऑडियो होती है इसमें अमंग मैनी पीपल थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी वो आर एट डिफरेंट प्लेसेस, उन लोगों के बीच में जो कि अलग अलग जगह पर रहते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस क्या है, इट इज़ बोथ ऑडियो एंड वीडियो, दोनों तरह की, इसमें हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, इस तरह की कॉन्फ्रेंस है उन लोगों के बीच में ही जो कि हु आर नॉट एट द सेम प्लेस, जो एक ही जगह पर नहीं रहते। Both teleconferencing and video conferencing are useful means of conducting meetings, holding group discussions, giving emergency alert or other information to people spread across the country or around the world। कहते दोनों ही बड़े यूजफुल हैं कोई भी डिस्कशन करने के लिए, ग्रुप डिस्कशन के लिए, जब हमने ज़्यादा लोगों को शामिल करना है, कोई मीटिंग करने के लिए, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए उन लोगों के बीच में जो एक कंट्री के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं या दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। सो दीज वर ऑल द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ अब तक तो आपने ये पढ़ा कि अलग अलग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं और उनकी अपनी अपनी एडवांटेजेस हैं, अपने अपने यूजेस हैं। नाउ हियर, इन स्पाइट ऑफ ऑल कन्वीनियंस offered by modern means of communication, going outdoors to meet friends, relatives and other associates is still the best way। ठीक है, कोई हमारा रिलेटिव फ्रेंड दूर रह रहा है तो जो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है हमें ये सहूलत प्रोवाइड करते हैं कि हम उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी घर के बाहर जाना, आउटडोर जाना, अपने फ्रेंड को, अपने रिश्तेदार के घर में जाना, दूसरे संबंधियों से मिलने जाना, उससे अच्छा तरीका कोई नहीं है। यानी कि उसमें जो मज़ा आता है वो हमें अलग अलग मोबाइल्स यूज़ करके या लैपटॉप कंप्यूटर यूज़ करके नहीं आता। द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव हार्म द सोशल स्किल्स ऑफ पीपल। जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है आजकल, अगर हम मोबाइल की बात करें तो सामाजिक जो आपस में कौशल हैं वो ख़त्म हो गए हैं। लोगों की अट्रैक्शन सिर्फ मोबाइल तक रह रही है। अगर घर में 4 पर्सन है, चारों ने अपने अपने मोबाइल पकड़े हैं, हर कोई मोबाइल में बिजी है, तो इससे क्या है, जो उनका आपस में तालमेल था, इंटरेक्शन थी, वो ख़त्म हो रही है। तो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ने नुकसान पहुंचाया है सामाजिक कौशल को। दे हैव बिकम एक्सपर्ट्स। अब आजकल लोग एक्सपर्ट हो गए हैं किस चीज़ में, ईमेल करने में, टेक्सटिंग, टेक्स्ट मैसेज करने में, एंड फॉरगॉटन द जॉयज ऑफ गेटिंग टुगेदर। लेकिन वो भूल गए हैं उन मज़ों को जो कि आते हैं आपस में इकट्ठे होकर। कोई रिश्तेदार आपस में इकट्ठे होकर, 4 भाई बहन इकट्ठे होकर जब बातें करते हैं, जो वो मज़े आते हैं, एंड टॉकिंग टू ईच अदर, जो उनसे बातें करने में मज़ा आता है, वो मज़ों को वो भूल गए हैं। और आजकल लोग एक्सपर्ट हो गए हैं सिर्फ ईमेल करने में और टेक्स्ट मैसेज करने में।
दे वेस्ट प्रेशियस टाइम इन सर्फिंग। लोग अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं किस चीज़ में? अलग अलग चीज़ें सर्च करी जा रहे हैं, चैटिंग करी जा रहे हैं, मैसेज करी जा रहे हैं। इंटरनेट एंड मोबाइल्स हैव बिकम एन एडिक्शन। इंटरनेट और मोबाइल एक एडिक्शन, नशा हो गया है। 2 मिनट किसी से मोबाइल ले लो, उसको चैन नहीं पड़ती, नशा है मोबाइल का। दे आर क्रिएटिंग मैनी प्रॉब्लम्स, और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही हैं, जैसे कि स्लीपलेसनेस, नींद नहीं आती, लोनलीनेस, अकेलापन, अच्छा लगता अकेले मोबाइल पे बैठे रहना। इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन, एक इंफॉर्मेशन क्या मिली उसको पूरा एक्सप्लोड कर दिया और उसका पूरा धुआं उड़ा दिया। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन की भी प्रॉब्लम आजकल हो रही है। कोई छोटी सी खबर को कितना बड़ा बना दिया जाता है। नींद नहीं आती अगर हम ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, अकेले रहने की आदत पड़ जाती है। तो ये सब मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के नुकसान हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं व्हाट टू डू इफ़ यू फॉरगेट योर पर्सनल और बिजनेस ईमेल एड्रेस? सोचो अगर आपको आपका ईमेल एड्रेस ही भूल गया, या मोबाइल नंबर किसी का भूल गया, या मान लो आपको इमरजेंसी पड़ गई एंड योर बैटरी इज डेड, आपके मोबाइल की बैटरी डेड होगी, तो फिर क्या करोगे? फिर भी तो बिना मोबाइल के, बिना किसी चीज़ के रहोगे ना। सो यू शुड नॉट बी एडिक्टेड टू दीज थिंग्स। थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, कहते हैं हम ठीक है, हम टेक्नोलॉजी का बड़ा शुक्र करते हैं कि हाँ हाँ आजकल टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, मोबाइल आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी फील सिक्योर। लेकिन कहता टेक्नोलॉजी को शुक्रिया करो, किस लिए? पीपल नाउ वेस्ट टाइम इन द नेम ऑफ सेविंग टाइम। हम ये सोचते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी हमारा टाइम बचाती है, लेकिन हम लोग उस पर टाइम वेस्ट भी करते हैं। कैसे? अगर एक मैसेज भेजना हो तो पहले हम लोग व्हाट्सएप खोल के फालतू में स्टेटस देखेंगे, फेसबुक खोल लेंगे, उस पर कई कुछ देखेंगे, वीडियोस देखने शुरू कर देंगे, उसके बाद जाके कहीं किसी को कॉल करने का टाइम मिलता है हमें। तो इट मीन्स वी वेस्ट टाइम इन द नेम ऑफ सेविंग टाइम। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए वो बेचारा कितना परेशान हो रहा है, आई हैव फॉरगॉटन माय पासवर्ड। वो बेचारा अपना ईमेल आईडी का पासवर्ड ही भूल गया, अब क्या करे? ठीक है, तो दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को हमें यूज़ करना है, बट टू अ लिमिट, एक लिमिट पे रहकर, व्हेन दे आर रिक्वायर्ड। ठीक है, जब उनकी ज़रूरत हो। अदरवाइज गोइंग टू मीट योर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, टॉकिंग टू ईच अदर इज़ द बेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कि आप जाइए, बातें कीजिए आपस में, गेट टुगेदर कीजिए, दैट इज़ द बेस्ट वे। So means of communication have harmed the social skills. So we should use these modern means of communication in a limit.